नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से सुधार, लेकिन दबाव अब भी कायम। 17,100 के करीब बेस बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। सरकारी बैंकों में तगड़ी बिकवाली। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक 4 से 6% तक गिरे। साथ ही आईटी, मेटल, ऑटो भी लुढ़के। रियल्टी में भी दबाव। बीईएमएल के डाइवेस्टमेंट में आ सकती है तेजी। सूत्रों के मुताबिक सब्सिडरी बीईएमएल लैंड एसेट्स को जल्द लिस्ट कराने की कोशिश। नई कंपनी का जल्द बनाया जा सकता है बोर्ड। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट। अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन में लगा लोअर सर्किट, जबकि अदानी इंटरप्राइजेस में 7% की गिरावट। और ऑटो एंसिलरी कंपनी डिजिटॉक ट्रांसफर सिस्टम्स के आईपीओ की 5% प्रीमियम पर लिस्टिंग। बीएसई पर 600 और एनएसई पर 620 रुपए पर हुआ लिस्ट। 590 रुपए था इशू प्राइस। होलसेल महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। 25 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचे होलसेल महंगाई दर। खाने पीने के साथ प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई में दिखी सबसे ज्यादा कमजोरी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ प्रकाश गाबा मौजूद हैं प्रकाशगाबा.com से, जो देंगे आपको स्टॉक स्पेसिफिक सलाह। लेकिन इस बीच अगर मार्केट का हाल देखें तो सुबह लगा था कि बाजार थोड़ी संभलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद बाजार में प्रेशर बरकरार, थोड़ी रिकवरी फिर से दिखाई और अब वापस 17,100 के नीचे फिसल कर रहा है ट्रेड। तो एक वॉलेटाइल मार्केट रेंज में, लेकिन प्रेशर दिख रहा है, स्ट्रेंथ की कमी है बाजार में। इस समय के संकेत देखते हैं और उसके बाद बाकी इंडाइसेस को देखेंगे और फिर गाबा साहब के इंडेक्स पर राय भी लेंगे। शुरुआत एशियन मार्केट से कर लेते हैं। एशियन मार्केट्स में गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहा है। एसवीबी कंसर्न्स अभी भी हावी हैं और तमाम एशियाई बाजार अगर आप देखेंगे तो भारी गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे हैं। निक्केई 2% से ज्यादा नीचे है। कॉस्पी 2.5% कमजोर है आज के सेशन में। हांगकांग और शंघाई के बाजार भी 2% तक लुढ़के हुए हैं आज के सत्र में, तो कोई संकेत अच्छे नहीं है। अमेरिका के फ्यूचर्स ऑल्दो हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। वहां ऑलरेडी पेन हम पहले देख चुके हैं। 79 पॉइंट्स ऊपर है डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक के फ्यूचर्स 33 पॉइंट ऊपर कर रहा है ट्रेड। यानी परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 104% ऊपर ये बाजार कारोबार कर रहे हैं। अपकमिंग फेड मीटिंग पर तो नजरें बनी हुई हैं ही। हालांकि सिलिकॉन वैली बैंक की चिंताओं के बाद अब राय काफी बदल चुकी है कि क्या होगा ब्याज दरों को लेकर। लेकिन इस समय अगर आप निफ्टी, बैंक और मिड कैप्स को देखेंगे तो प्रेशर वहां भी देखने को मिल रहा है। चलिए फटाफट से अब तक हुआ क्या है बाजार में, बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं। 17,100 के नीचे वापस निफ्टी नीचे फिसलते हुए कोशिश पूरी कर रहा है 17,100 को एक बेस बनाने की आज के सत्र में, लेकिन दबाव बरकरार है। निफ्टी बैंक 350 पॉइंट नीचे आज के सत्र में। अगर आप देखेंगे मिड कैप स्टॉक्स को तो यहाँ भी 0.25% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 3% लुढ़का हुआ है आज के सत्र में, यहाँ भारी गिरावट है। पेन आपको बाकी पॉकेट्स में भी दिखाई देगा। IT स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स ये लुढ़के हुए हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में हमने काफी उठापटक लगातार देख ही रहे हैं। आज वापस लोअर सर्किट कुछ स्टॉक्स में, कुछ स्टॉक्स काफी प्रेशर के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सेलेक्ट बैंक आपको दिखेगी फार्मा में। ऑटो एंड में जो खबरों वाले स्टॉक्स है जैसे सोना, BLW, वहां पर तेजी है। सिलेक्ट होटल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं मिड कैप्स में भी। गाबा साहब, पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। इंडेक्स में लगता है कि है तो काफी हद तक क्लियरिटी है। वहां स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती इंडेक्स में, कितना कह सकते हैं। और जो भी थोड़ा था, मेरे ख्याल से वहां पर जो अपू मिला था वो क्यों नहीं एक टेक्निकल बाउंस था। अब भी वीकनेस है। एक डबल टॉप बना है निफ्टी का अराउंड 17,300 के आस 250 के आसपास। डाउन मूव ऑन, तो अब तक लेट्स सी क्या होता है, लेकिन साइन वीक्स है। ओके, तो इंडेक्स तो कमजोरी लग रहे हैं, इसीलिए इंडेक्स को छोड़ देते हैं। बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। गावा साहब, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपके। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है मेरे ख्याल से, आई थिंक आई विल लुक एट पीवीआर में एक तेजी बनती है 1523 के आसपास। पीवीआर पॉसिबल है कि यहाँ एक अपमूव मिले। ऐसा कुछ होता तो 1550 भी पॉसिबल है और उस समय स्टॉप होना चाहिए करीब 1505 का। बस पीवीआर उसके लिए ठीक है। 1505 का स्टॉप 1540-50 देख सकते हैं। दूसरा जो पसंद है इस पर टोरेंट फार्मा, यहाँ पर साइडवेज मूव है विद पॉजिटिव ग्रीन बार। पॉसिबल है कि अपमूव मिले। 1530 पे ट्रेड करें, 1540 पॉसिबल है। स्टॉप होगा करीब 1500 का टोरेंट फार्मा।
ओके तो दो ट्रेड्स निकाले हैं वीक मार्केट में, खरीदारी के ट्रेड्स गाबा साहब ने निकाले हैं। एक तो पीवीआर और दूसरा टोरेंट फार्मा, दोनों में ही आप खरीदारी के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। 1516 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है टोरेंट फार्मा, पीवीआर 1523 के लेवल्स पर 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं अब आपको। मिड कैप इंडेक्स तो ऑलमोस्ट 0.1% नीचे, आधा परसेंट से ज्यादा की कमजोरी है। सबसे पहले दिखाते हैं सरकारी बैंकों का हाल। इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.3% नीचे है। अगर आप सरकारी बैंक देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारी गिरावट इन सभी शेयर्स में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो ये है इनफैक्ट 5% तक फिसला हुआ है बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन बैंक तो 7% नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी बैंक स्टॉक्स भी 3-4% तक नीचे हैं। आईटी स्टॉक्स भी लुढ़के हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, कोफोर्ज, एम्फोसिस, 63 मून्स, यहाँ 5% तक की स्लाइड आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। कोफोर्ज अब 5% से ज्यादा की गिरावट दिखाते हुए। रियल्टी में प्रेशर, यहाँ रियल्टी में लोधा, फिनिक्स, शोभा, आईबीरियल 2% से लेकर 3.5% तक की गिरावट इन सभी शेयर्स में, और ये गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अदानी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो अदानी पार, अदानी ट्रांस, अदानी टोटल, ये तो लोअर सर्किट पर है आज के सत्र में। अदानी एंटरप्राइजेस 8% नीचे ट्रेड कर रहा है। फार्मा में सेलेक्ट बाइंग है, बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। सोलारा, एक्टिव, ग्लेन फार्मा, मैक्स हेल्थ, सीक्वेंट साइंटिफिक, यहाँ 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। खबरों वाले स्टॉक्स देखेंगे तो महिंद्रा सीआई का लुढ़का था, आज रिकवर हुआ है। सोना बीएलडब्ल्यू में भी आपको 7% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप डिफेंस स्टॉक्स देखेंगे तो इसमें फार्मा में सेलेक्ट बाइंग, लेकिन आईटी में प्रेशर आज के सत्र में बना हुआ है। गाबा साहब से फार्मा पर ही एक दो राय और ले लेते हैं। गाबा साहब, आपने तो टोरेंट फार्मा रेकमेंड किया ही है, लेकिन अगर आप इस पॉकेट को देखेंगे तो सीक्वेंट साइंटिफिक, ग्लैंड फार्मा, ये भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कहीं किसी के पास खरीदारी का ट्रेड हो तो क्या लक्ष्य आप देखते हैं आगे, या आपका कन्विक्शन है किसी के साथ? कहूंगी एक अपू मिल सकता है, ट्रेड करे 77, अगर अपू मिलता है तो 85 पॉसिबल है। लेकिन मुझे अब तक ये रिएक्टिव मूड लगता है, कंफर्ट जोन मिसिंग है। रही बात ग्लैंड फार्मा की, यहाँ पर एक बेहतर ट्रेड बनता है, 1208 का ट्रेड कर रहा है आज पर, आसपास एक अपू मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1275 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 1175 ग्लैंड फार्मा। ओके तो ये राय रही ग्लैंड फार्मा पर, और निफ्टी फार्मा इंडेक्स अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर आप आईटी को देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर से प्रेशर दिख रहा है, और आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहा भी है। दरअसल अमेरिका में जो बैंक डूब रहे हैं उसका असर या उसको लेकर चिंताएं भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर भी हो रही हैं। क्यों है ये चिंता, ये बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आज ही अगर आप देखें तो इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे है। कंसिस्टेंट गिरावट हम पिछले 5 सत्रों से देख रहे हैं। क्या रीजंस हैं, क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, आज भी तगड़ा प्रेशर, 1% से ज्यादा की कमजोरी, और इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में हाई से 5% तक का तगड़ा कट। अब इंपॉर्टेंट ये समझना है यूएस में चल क्या रहा है। यूएस में जो ताजे इश्यूज हैं वो लार्जली वहां के बैंकिंग सिस्टम को लेकर है। वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, कोई सिल्वर गेट, ये सब कोलैप्स होते हुए नजर आए। जो बैंक्स टेक्नोलॉजी कंपनीज को वहां पे केटर करते हैं, जैसे कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, पैकवेस्ट बैंक, इनके शेयर्स में यूएस में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इवन वहां पे जो रीजनल बैंक्स हैं वहां पे लगातार डिपॉजिट विड्रॉल्स हो रहे हैं। उस पॉकेट को लेकर कंसर्न्स, वो पॉकेट टफ टाइम यूएस में फेस कर रही है। ये सारे कंसर्न्स जो हैं रिस्क बढ़ा रहे हैं यूएस के बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर, वहां के हेल्थ को लेकर उस बैंकिंग सिस्टम के। और उसका इंडियन आईटी कनेक्शन बहुत आसान सा है। हम लोग लगातार हमेशा चैनल पे मेंशन करते हैं कि इंडियन आईटी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज किसी एक वर्टिकल से आता है तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम बीएफएसआई कहते हैं। एक रफ एस्टिमेट कहता है इंडियन आईटी के 30 से 35% रेवेन्यूज, यानी कि कुल रेवेन्यूज का 1/3 बीएफएसआई स्पेस से आता है। और जो लार्जर आईटी कंपनीज हैं वो तो खैर यूएस के टॉप नॉच लार्ज बैंक्स को केटर करती हैं, और उन लार्ज बैंक्स को लेकर अब तक कोई बड़ा इशू सामने नहीं आया है। पर हमारी कई सारी मिड कैप आईटी कंपनीज का डायरेक्ट एक्सपोजर है वहां के रीजनल बैंक्स में। मिसाल के तौर पे एक रिपोर्ट हाईलाइट करती है कोफोर्ज, जिस स्टॉक में ऑफ लेट अच्छी पिटाई हो रही है, उसका वहां का एक रीजनल बैंक है फिफ्थ थर्ड बैंक, जिसके स्टॉक में 10-15% की कट आया था। वो उनको सर्विस करने का काम करते हैं। ऐसे ही एम्फोसिस जो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसके स्टॉक्स कल 60% से ज्यादा का डीप कट दिखा रहे थे, एम्फोसिस का उस बैंक में एक्सपोजर है।
तो ये इन कंपनीज के स्पेसिफिक इश्यूज तो वैसे ही बन गए, प्लस ध्यान रखिएगा पूरे आईटी के लिए कुछ रिस्क अब बट ऑब्वियस सामने आते हुए। बैंक क्लाइंट्स क्या होगा जब कैपिटल के कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे। हम लोग चैनल में कई बार सुबह सुबह चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि यूएस के बॉन्ड्स का मार्क टू मार्केट लॉसेस $650 बिलियन के आसपास हैं। ये सब इश्यू जो सामने आ रहे हैं, इससे होगा क्या, आईटी स्पेंड जो ये बैंक्स करते हैं वो कर्टेल होंगे, वो पोस्टपोन होंगे, उनमें डिलेज देखने को मिलेंगे। अब तक कैलेंडर ईयर 23 की जो एक्चुअल बजट साइकिल है वो अब तक रूपरेखा सामने नहीं आई, और इन सब इश्यूज के बीच में उसमें और फर्दर डिले शायद देखने को मिले, और ये सब एटलीस्ट इन आईटी कंपनीज की नियर टर्म विजिबिलिटी को इंपैक्ट करेगा। तो कंसर्न्स बट ऑब्वियस यूएस से इमर्ज होते हुए, और उसी रिलेटेड जो नर्वसनेस है वो यहां पे आईटी इंडेक्स में इंडिविजुअल आईटी कंपनीज में आपको नजर आ रही है। शुक्रिया आशीष आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो पूरा एनालिसिस यहाँ पर बताया है आशीष ने, क्या कनेक्शन है और इसीलिए प्रेशर दिख रहा है। ऐसा नहीं है दिग्गज स्टॉक्स दबाव में है, छोटे स्टॉक्स भी गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। गाबा साहब, टेक महिंद्रा, टीसीएस देख लें या नीचे की तरफ आप एम्फोसिस देखिए, एल&टी टेक जैसे स्टॉक्स देखें, या फिर आज के सत्र में कई सारे ऐसे स्टॉक्स है, कोफोर्ज फॉर इंस्टेंस देखें, सभी प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं। कोई स्टॉक है जो काफी कमजोर लग रहा है, इन लेवल से भी नीचे और जा सकता है, क्या व्यू है आपका? टेक महिंद्रा का जो चार्ट है वो लगता है बेस के आसपास आ रहा है। कल एक अच्छा आपको मिला था, लेकिन अगर थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि टेक महिंद्रा का जो बेस बना है 1000 और 1060 के आसपास है, वो जगह है खरीदने की। फिर एक आपको मिल सकता है 1200-1300 देखेंगे आते दिन, लेकिन आज खरीदने की जगह नहीं है टेक महिंद्रा। चलिए ठीक है, तो ये रही आईटी स्टॉक्स पर आए। टेक महिंद्रा 2.25% नीचे है, काफी प्रेशर ऑलरेडी हम बाकी स्टॉक्स में भी देख रहे हैं। कोफोर्ज अगर आप देखेंगे तो डेज लो पर अब ट्रेड कर रहा है आज के सत्र में, तो ये वो शेयर्स जहां पर दबाव है। लेकिन इस बीच वीक मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी है। एक बार लेमन ट्री पे एक राय लेंगे, और स्टॉक 3% ऊपर है आज सेलेक्ट स्टॉक्स में हमने खरीदारी देखी भी है, अगर होटल पैक की बात करें तो। और इस स्टॉक को देखिए, गाबा साहब बताइए क्या राय है आपकी? लेमन ट्री सुबह से अच्छा आपको मिल रहा है, देखा मैंने सुबह देखा था लेमन ट्री का। वापस चार्ट निकाल लेता हूँ लेमन ट्री का और देखूं क्या हाल है। लेमन ट्री का चार्ट बढ़िया है, बेसिक साइडवेज मूव है, लेकिन लोअर लेवल में सपोर्ट है 74 के आसपास। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर रहता है तो 90 और 100 भी देखेंगे आते दिनों में। ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है लेमन ट्री। ओके, तो थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक के साथ स्टॉक को देख सकते हैं 77-80 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए आज के सेशन में। अच्छा, इस बीच गाबा साहब एक यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राय दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ सत्रों से लगातार स्लो एंड स्टेडी मूवर रहा है, आज भी 1% ऊपर है 763 के लेवल्स पर। क्या सजेशन रहेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? यार मेरा टॉप कॉल था, मॉर्निंग कॉल था यूनाइटेड स्पिरिट्स। मुझे लगता है यहाँ पर अच्छा बेस है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, 740-750 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी है, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है 800 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। डिप्स वायबल है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। ठीक है, चलिए, तो ये रहा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 763 के मौजूदा लेवल्स। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर बात करेंगे बंधन बैंक की, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और बाजार में तो प्रेशर बना हुआ है ही, रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए, लेकिन डेज लो पर। और इस बीच बैंकिंग स्पेस की बात करें तो बंधन बैंक फोकस में है। दरअसल बंधन बैंक जल्द इंश्योरेंस कारोबार में पैर फैला सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ग्रुप अधिकारियों की IRDAI से मुलाकात भी हो चुकी है। और क्या डिटेल्स हैं ये बताने के लिए यश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। यश, बताइए क्या तैयारी बंधन बैंक के इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर? तो पिछले 1 साल में अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI, उन्होंने कई बार ये एक्सप्रेस किया है कि हमें और नई इंश्योरेंस कंपनीज चाहिए ये सेक्टर में। हमारे सूत्रों के हिसाब से वन ऑफ द मेनी न्यू इंश्योरेंस कंपनीज में से एक बंधन ग्रुप से आने की आशंका है। हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि बंधन ग्रुप जो है वो एक एक्सप्लोरेटरी स्टेज में है, जहाँ पे उसका इंटेंशन है लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों सेक्टर्स में एंटर होने का। पहले उनका इंटेंशन है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करे और वहाँ पे एंटर हो,
और बाद में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी एक्सप्लोर किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमारे सूत्रों के अनुसार बंधन ग्रुप का जो मैनेजमेंट है उनकी IRDAI से भी मुलाकात हुई थी, जहाँ पे उन्होंने ये अपना इंटेंशन एक्सप्रेस किया था कि वो एक इंश्योरेंस एंटिटी चालू करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें अपने सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्होंने इस मीटिंग में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब एक्विजिशन और एक खुद की नई कंपनी स्टार्ट करने के बारे में दोनों व्यूज़ एक्सप्रेस किए थे। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक साइड पे बंधन बैंक हमारे सूत्रों के हिसाब से काफ़ी एग्जिस्टिंग प्लेयर से ऑलरेडी बात कर रहा है कि एक एक्विजिशन रूट अगर एक्सप्लोर किया जाए जिससे उनकी इनडायरेक्ट एंट्री हो जाए सेक्टर में। और ऑर्गेनिक साइड की बात करें तो एक ड्राफ्ट पब्लिक कंसल्टेशन के लिए बाहर है जिसका पार्लियामेंट अप्रूवल बाकी है, जिसके अंतर्गत मिनिमम कैपिटल कमिटमेंट जो होता है इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करने के लिए वो कम होने की आशंका है, जो बंधन ग्रुप को हेल्प करेगा एक नई एंटिटी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल कमिटमेंट कम हो जाएगा। ये दोनों रूट एक्सप्लोर किए जा रहे हैं अभी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि बंधन ग्रुप जिसकी एक बैंकिंग बिजनेस है, फिलहाल म्यूचुअल फंड बिजनेस है, अभी इंश्योरेंस एक पोर्टफोलियो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो जो होता है एक इंश्योरेंस एंटिटी भी एक्सप्लोर की जा रही है। हमने बंधन बैंक को इस सिलसिले में लिखा भी है, एक रिस्पॉन्स कंपनी का अभी भी अवेटेड है। ओके, शुक्रिया आपका यश डिटेल्स बताने के लिए। बंधन बैंक 4.25% नीचे फिलहाल ट्रेड करते हुए 209 के लेवल्स पर। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आते हैं अब आपके लिए। इस हफ्ते अरविंद कैपिटल के रत्नेश गोयल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल के बीच मुकाबला हो रहा है। फटाफट से दिखाते हैं अब तक का अपडेट और साथ ही पोर्टफोलियो से रिलेटेड के अपडेट्स हमारे एक्सपर्ट्स की है। अमित सेठ ने NMDC एक नया ट्रेड ऐड किया है, बाय करने की सलाह है। 125 के टारगेट्स, 112 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 116.30 रुपए पर कर रहा है ट्रेड। आशीष क्याल ने भी एक नया ट्रेड ऐड किया है, वो है ग्लैंड फार्मा का, और इसमें इनकी जो खरीदारी की कॉल है इसमें टारगेट वो 1315 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1149 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 1206 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। तो ये अपडेट अब दिखाते हैं फटाफट से रिटर्न की स्थिति। और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में आशीष क्याल ने कल बढ़त बनाई हुई थी। अब अगर आप मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो लीड करते हुए आशीष क्याल 7.25% के रिटर्न के साथ, रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो 5% से ज्यादा के रिटर्न दे रहा है और अमित सेठ का पोर्टफोलियो आधे % के रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे फेडरल बैंक के AD आशुतोष खजूरिया से। नमस्कार।